बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मामा फूड सीक्रेट्स। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ रायते की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। रायता तकरीबन सभी घरों में बनता है। कुछ डिफरेंट स्टाइल से बनते हैं। सबकी तकरीबन स्टाइल चेंज होता है, लेकिन मैं आज आपको बहुत ज़्यादा आसान तरीके से बनाना सिखाऊंगी कि किस तरीके से हम इसे बहुत ज़्यादा आसान तरीके से बना के सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने दही ली है और इसे अच्छे तरीके से मैंने फेंट लेना है। अच्छा, अच्छे तरीके से मैंने इसे मिक्स करना है। बेसिक चीज़ इसकी मिक्सिंग होती है। अगर इसमें गुठलियाँ होंगी, तो ये खाने में अच्छा नहीं लगेगा, दिखने में अच्छा नहीं लगेगा। जब इसका लुक ही अच्छा नहीं होगा, तो फिर किसी को खाने की ज़रूरत ही महसूस नहीं होगी। तो यहाँ पर मैंने 1 पिंच के करीब इसके अंदर नमक ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम-ज़्यादा नमक ऐड कर सकते हैं। अब इसके बाद अगेन मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ और फिर इसके बाद मेरे पास टमाटर है। तकरीबन एक छोटी साइज़ का टमाटर लिया है मैंने, जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है और वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अब इसके बाद मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। अच्छा, जब आप रायता बनाने लगे, तो जब आपने सर्व करना है उससे तकरीबन 15 मिनट पहले बनाएँ। इससे ज़्यादा पहले ना बनाएँ, नहीं तो इसका टेस्ट थोड़ा ख़राब होने लगता है। अब इसके बाद मैंने इसके अंदर अ, हरी मिर्ची ऐड कर दी है। चॉप्ड मेरे पास हरा धनिया है, वो ऐड कर दिया है। अब इसे मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। साइड से भी मैं उतार लूँगी। अच्छा, इसके अंदर लाल मिर्च ऐड नहीं की जाती, बिल्कुल भी। बस हरी मिर्चें ऐड की जाती है। अगर लाल मिर्च ऐड करेंगे तो इसका कलर ख़राब हो जाएगा, इसका टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा। यहाँ मेरे पास प्याज़ है, प्याज़ को मैंने क्या किया, मैंने इसे बारीक काट लिया और उसके बाद मैंने इसे नमक में डिप करके रख दिया। 1 टीस्पून नमक के अंदर मैंने एक छोटी साइज़ की प्याज़ को रख दिया। उसके बाद मैंने इसे मसला इसके अंदर से अच्छे तरीके से जो इसका तीखापन होता है वो ख़त्म हो गया। फिर मैंने उसे अच्छे तरीके से वॉश किया। वॉश करने के बाद मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ और यहाँ पर तकरीबन ये रायता बन चुका है। अब इसके बाद क्या करना है मैंने, कि इसे मैंने सर्व कर लेना है अच्छे तरीके से। खूबसूरत सी डेकोरेशन अगर आप करना चाहें तो करें। इसके अलावा आप अपनी पसंद की वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो। लेकिन इतना में भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बन के रेडी होगा। सो गाइस, आज की वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। सो देखिए इसका लुक कितना खूबसूरत लग रहा है। यकीन जाने इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा यम्मी था, मज़े का था। चाइनीज़ बन रहे हैं घर में, बिरयानी बनाई है आपने, पुलाव बनाया है, मटर पुलाव बनाया है, किसी के साथ भी। इवन कि आप कुछ नहीं है खाने के लिए, कोई सालन नहीं बनाना चाहते तो इसे बना के सर्व कर सकते हैं। आप रोटी के साथ भी इसे खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। सो गाइस, बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। वंस अगेन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।